हेलो गाइस, हम कवर कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो क्लास 12th के लिए हैं। इससे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने लेटर ए से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कराया है, बी से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कराया है, और आज अपने तीसरे लेक्चर में हम लेकर आए हैं जो सी से शुरू होने वाले हैं इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन्हीं को कवर करा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस भी देखें और इस वीडियो को कवर करें। डेली एक एक लेटर को हम कवर कराते चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा है कि इसको तैयार करने का एक ही अच्छा तरीका है कि आप इसको रटें नहीं, बल्कि रटने के स्थान पर एक बार इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर लें। एक बार सेंटेंस में यहाँ पे बता दिए गए हैं, इसके अलावा अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस आप बना लें, क्योंकि अपने तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि वो सेंटेंस आपने बनाया है, उस वर्ड को आपने यूज़ किया है, तो वर्ड आपको ध्यान रहेगा, लंबे समय तक दिमाग में आपके बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मीन्स सन हु इज़ वेरी लाइक हिज फादर, यानी एक बेटा जो अपने पिता की तरह बहुत मिलता जुलता है, मतलब उसकी आदतें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं अपने पिता से। या हम कह सकते हैं इसको हिंदी में एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। ठीक है, मतलब सब मिली भगत है, सब मिले जुले हैं, एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। तो कहावत में कह देते हैं कभी कभी हम, तुम सब क्या हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो सेंटेंस में यूज़ किया है दे आर चिप्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, के वे क्या हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप। माई ऑल फ्रेंड्स आर चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, माई नेबर आर द चिप्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कैसे भी सेंटेंस बना लें, तो दो तीन सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सेंटेंस आप, तो वो वर्ड मीनिंग और जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो आपको कवर हो जाएगी। सेकंड है क्लोज शेव, का मतलब होता है नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना। देयर वाज अर्थक्वेक एंड माई फ्रेंड हैड अ क्लोज शेव, भूकंप आया और मेरा मित्र उसमें बाल बाल बच गया था। करी फेवर, करी फेवर का मतलब होता है टू ऑब्टेन फेवर बाय कॉक्सिंग, खुशामद करके कार्य करा लेना, किसी की खुशामद करके काम निकाल लेना ही क्या कहलाता है, करी फेवर। इंग्लिश में जैसे बोलते हैं टू ऑब्टेन फेवर बाय कॉक्सिंग। मैनी पर्सनस गेट जॉब्स बाय करिंग फेवर, कई लोग जॉब पा लेते हैं खुशामद करके, दूसरे की खुशामद करके कई लोग क्या करते हैं, जॉब पा लेते हैं, उसको बोलते हैं करी फेवर। अगला वर्ड है कास्ट अ स्लर, का मतलब होता है टू ब्लेम, बदनामी करना। हिज बैड बिहेवियर एंड हैबिट्स हैव कास्ट अ स्लर, उसका बुरा व्यवहार और उसकी आदतों ने हैव कास्ट अ स्लर अपॉन द गुड नेम ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के नाम को क्या कर दिया है, बदनामी कर दी है। नेक्स्ट कॉक एंड बुल स्टोरी, का मतलब होता है अ फॉल्स स्टोरी, एक झूठी कहानी। रमेश नेवर ट्रस्टेड अपॉन हिम, रमेश ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, बिकॉज क्योंकि ऑल हिज टॉल टॉक सीम टू बी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, क्योंकि उसकी जो लंबी लंबी बातें हैं वो कैसी लगी, एक झूठी कहानी प्रतीत हुई। नेक्स्ट दिया है कोल्ड रिसेप्शन, का मतलब होता है अफेक्टेड रिसेप्शन, बनावटी स्वागत, मतलब आप दिल से स्वागत नहीं कर रहे हैं, एक बनावटीपन है आपका वेलकम करने में, तो उसे बोलेंगे हम कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ठंडा स्वागत है, ठंडा वंडा पिला के स्वागत कर रहे हैं, वो नहीं है। क्या है कोल्ड रिसेप्शन, मतलब कि बनावटी स्वागत, आपके व्यवहार में क्या बनावटीपन है वेलकम में आपके। ही मैट विद हिज गेस्ट, वह अपने गेस्ट से मिला विद अ कोल्ड रिसेप्शन, कैसे, एक बनावटी स्वागत किया उसने अपने दोस्त के जो गेस्ट से मिला होता है। इट वॉज नॉट नाइस, और ये बात कैसी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन, का मतलब क्या है, झगड़ालू जीवन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम क्वारलसम लाइफ, झगड़े से भरा जीवन। टू ब्रदर्स लेड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ, दो भाइयों ने अपनी ज़िंदगी बिता दी, कैसे, झगड़ालू जीवन में बिता दी। ठीक है, कैट्स एंड डॉग लाइफ में बिता दी। कैपिटल क्राइम, का मतलब होता है पनिशेबल विद डेथ, यानी अपराध जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल क्राइम, मतलब एक ऐसा क्राइम जिसके लिए आपको मौत की सज़ा मिलेगी, वही क्या है, कैपिटल क्राइम है। रॉबिंग ऑफ अ पर्सन इज़ अ कैपिटल क्राइम इन ईरान, किसी व्यक्ति को लूट लेना ईरान में क्या है, वो कैपिटल क्राइम कहा जाता है,
मतलब उस क्राइम के लिए उसे क्या मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी। अगला वर्ड है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है डेथ पेनल्टी, यानी कि मृत्युदंड देना। कैपिटल पनिशमेंट नाउ हैज़ बीन एबॉलिश्ड इन मैनी कंट्रीज। जो मौत की सज़ा है वो अब हटा दी गई है इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, मतलब बहुत सारे देशों में अब मौत की सज़ा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है कारपोरल पनिशमेंट का मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट, मतलब शारीरिक दंड देना। अ चाइल्ड शुड नेवर बी गिवन कारपोरल पनिशमेंट। एक बच्चे को कभी शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है प्लान्स एंड होप्स दैट आर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। मतलब आपकी योजनाएं और उम्मीदें वो कैसी प्रतीत होती हैं, वो एक सही प्रतीत नहीं होती हैं। ठीक है, हवाई पुल बांधना, हवाई किले बनाना, या ये लैंग्वेज आपको बहुत लंबी लग रही है, प्लान्स एंड होप्स दैट आर अनलाइकली टू बी रियलाइज, तो आप तैयार कर सकते हैं विजनरी स्कीम, हवाई किले बनाना। ठीक है, एग्जाम में लिखे भी आ सकता है, ये भी लिखे आ सकता है, विजनरी स्कीम लिखे आ सकता है, लेकिन आपको समझना है कि कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना, हवाई पुल बांधना। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक, यह सोचना बहुत गलत है, दैट आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, आर ड्रीमर्स, वो क्या हैं, वो ड्रीमर हैं, सपने देखने वाले हैं। ऑलवेज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, क्योंकि वो सदैव क्या करते रहते हैं, हवाई किले बनाते रहते हैं। मतलब बातें ही करते हैं बस लंबी लंबी, लेकिन सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं होती है, पूरे काम कोई भी नहीं होते हैं उनके। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक इन अ प्लेन टर्म। ठीक है, सत्य बात कहना, या फिर आप ये कह सकते हैं साफ साफ कहना किसी बात को। ठीक है, सत्य बात कहना है, साफ साफ कहना एक ही बात है। ठीक है, टू स्पीक इन अ प्लेन टर्म, या ये भी लिखे आ सकता है टू स्पीक ट्रूली। ठीक है, तो आपको समझना है इसे। ही इज़ नॉट रेकलेस इन हिज लैंग्वेज, वह अपनी लैंग्वेज में लापरवाह नहीं है। स्टिल, फिर भी, ही शुड कॉल अ स्पेड, फिर भी उसे साफ साफ कहना चाहिए, फिर भी उसे सच बोलना चाहिए। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, टू टेक समथिंग टू अ प्लेस, किसी चीज़ को उस स्थान पर ले जाना, वेयर इट इज़ प्लेंटिफुल, जहाँ पर उस चीज़ की बहुतायत हो, पहले से ही वहाँ पर वो चीज़ बहुत मात्रा में मौजूद हो। हिंदी में जिसको कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। तो सेंडिंग गुआवास फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद, दिल्ली से अमरूद को ले जाना कहाँ पर, इलाहाबाद में। इस टू कैरी कोल टू न्यू कैसल, ये किसके समान है, ये उल्टे बांस बरेली के समान है। कहने का मतलब है इलाहाबाद में पहले से ही अमरूद बहुत पाया जाता है, अब दिल्ली से हम इलाहाबाद ले जाएं अमरूद और वहाँ जाके बेचें, तो ये बात क्या है, फिर तो ये बात कौन सी हो गई, उल्टे बांस बरेली। कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन का मतलब है क्या है, टू ऑफर थिंग्स टू पीपल हु आर इनकैपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग देम, यानी अपात्र को देना। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो जिसके लायक नहीं है, ऑफर अ थिंग टू पीपल, चीज़ों लोगों को वो चीज़ दे देना, और इनकैपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग देम, जो उसके लायक है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हम हिंदी में से और तरीके से भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब वही है कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। ठीक, आइडियल टॉक इन द कंपनी ऑफ मनी ग्रबर्स। ठीक है, तो जो पैसे दबोचने वाले लोग हैं उनकी कंपनी में जाकर आप आदर्श बातें करें। इस टू कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन, ये किसके समान है, ये तो भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। तो ये थे लेटर सी से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको तैयार करें, इससे हम आगे के लेक्चर में डी लेटर से, ई लेटर से, एफ लेटर से, धीरे धीरे सभी लेटर से पूरे कराएंगे। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो होता है, आप इसको देखें, तैयार करें, साथ के साथ याद करते चलें, बहुत लंबा टास्क नहीं है। तो और ये ठोस मार्किंग होती है एग्जाम में, जब आप वोकेबलरी सेक्शंस को कवर करते हैं अलग अलग तरीके से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनम्स, सिनोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये 12 नंबर के करीब आएगा, और आपको बहुत 5 या 10 मिनट में आप इन सबको सॉल्व करके 12 नंबर हासिल कर सकते हैं, और जिनमें नंबर कटने के कोई चांस होते नहीं हैं, इनको इग्नोर ना करें। वोकेबलरी सेक्शंस बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, स्कोर आपको बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे डी से और ई से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।